मैं नहीं चाहती हूँ कि इसमें इतना टाइम लगे, क्योंकि सबको को पता है कि रेपिस्ट कौन है। रेपिस्ट को बीच में सड़क पे लाके उसको मारने का है और उसके बाद फिर जस्टिस मिलेगा। क्योंकि आज मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो कि लड़कियों को इस नज़र से देखते हैं। भाई उनकी भी बहन, उन्हें समझना चाहिए, अब उन्हें समझना चाहिए, लड़कियों को मामले में हमेशा आगे आना चाहिए। लेंगे ही नहीं, बस वो नारा ही लगाने पर रह सकते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ताकि लोग उससे उत्साहित हो जाए कि हाँ मोदी जी ऐसा बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। अभी हम पटना वोमेंस कॉलेज के पास हैं, जहां पे बंगाल में हुई डॉक्टर महिला के साथ हिंसा और एक लाइन में कहे तो हुए उनके गैंगरेप के बारे में जो आप लोग जान रहे होंगे, उसी मामले को लेकर जो है पटना वोमेंस कॉलेज के पास जो है इन्होंने प्रदर्शन किया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। क्या नाम है? मीनाक्षी देवी विश्वास। महिला डॉक्टर के साथ जो दुर्व्यवस्था जो हुई है उसे लेकर जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे क्या चल रही है? मांगे ये चल रही कि जल्द से जल्द उनके जो दोषी है उनकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, यही मांग चल रहा है। मतलब आज हम लोग देखते हैं कि महिला को जैसे बोला जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे सशक्त बनोगे, लेकिन आज भी एक डॉक्टर बनने के बावजूद भी उस महिला के साथ इस तरह की घटना घट रही है। तो क्या महिला सेफ है? क्यों नहीं सेफ हो सकती है? आज लड़का सब मतलब हर जगह वो लोग सेफली घूमते हैं, लड़कियां महिलाएं क्यों नहीं घूम सकते? कहीं ना कहीं ये घर से ही सिखाना होगा। जो बेटा बेटी में जो फर्क किया जा रहा है, जो भेद पैदा कर रहे हैं, उसको वही घर से ही उसको उखाड़ फेंकना होगा। क्यों बेटी को बोलेंगे एक सर्टेन टाइम पे आपको घर वापस आना है, और एक अपने जो बेटा है उसको बोलेंगे आप फ्रीली घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर क्यों आती है घुमा फिरा के, है ना? और वर्क प्लेस तो सेफ्टी होना चाहिए। हमको तो बहुत खराब लग रहा है ये सोचने में कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में जहाँ एक औरत राज करती है, जो और एक स्टेट की CM है, उसके बावजूद भी वहाँ औरतों के साथ इस तरह का एक क्या बोलेंगे दुर्घटनाएं घट रही है। तो ये सेफ नहीं है। तो सेफ्टी चाहिए हम लोग को। हम लोग रात दिन हर जगह हर सेफ्टी के साथ काम करना चाहते हैं। यही मुहिम है सरकार की, जल्द से जल्द उसकी कड़ी सजा सुनाए। जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को सम्मान दिलाओ, महिलाओं को सम्मान दिलाओ, और कहीं एक सबसे बड़ी बात होती है कि आने वाले नवरात्रि जो है कि कुछ महीने में आने वाले हैं, अगले महीने में शुरू होने वाली है। नवरात्रि में 9 देवी के रूप में बेटियों को रखा जाता है, कुमारी कन्या को रखा जाता है। वही कुमारी कन्या के साथ दुर्व्यवस्था के साथ जो रेप किया जाता है, गैंगरेप किया जाता है, क्या उसमें उन लोगों को दिखता नहीं है? सबसे पहले तो ये जो नारा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी तो लोग पढ़ा ही रहे हैं, जो इतना मतलब कि इतना एजुकेटेड हो गए हैं कि वो लोग बेटी को पढ़ा रहे हैं, लेकिन शायद इस चीज़ में पीछे रह गए कि बेटी बचाओ। जब तक ये चीज़ लोगों में फैलेगा नहीं कि कैसे हम मतलब कि उनका रेस्पेक्ट करें। हम लोग भी विमेन हैं, जैसे मेन को मतलब ये खुलेआम घूमते हैं, मतलब कहीं भी जाते हैं, उन इससे कोई डर नहीं है। लेकिन हम लोग अगर कहीं जाते हैं, थोड़ी सी भी लेट हो जाती है तो हम लोग को ऐसा डर लगने लगता है। कहीं अकेले जाते हैं तो वो चीज़ हमको लगने लगता है कि हम लोग के साथ कहीं खराब, क्योंकि हम लोग के अंदर इतना ज़्यादा ये डर चीज़ जो फैल गया है मतलब हर बार हम लोग प्रोटेस्ट करने निकल जाते हैं। एक ना एक कैसे जैसे होता है ये प्रोटेस्ट, पता नहीं कब बेटियों की सम्मान अब रोड पर आ गई। देखा जाए तो यही कहा तो यही जाएगा, क्योंकि ये सम्मान तो रोड पे आ ही चुकी है। जब तक ये लोगों के बीच में अवेयर नहीं फैलेगी कि क्या करना है, कैसे मतलब हम अपने बेटा को भी जब तक हम नहीं बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तब तक तो यही होता रहेगा। ठीक, देखिए जिस तरह से बिहार हो या पूरा देश की बात करें, जिस तरह से बेटियों के लेकर के जो मुहिम चलाते हैं, महिला सशक्तिकरण से लेकर के बहुत सारे जो योजनाएं के साथ साथ जो है प्रधानमंत्री हो या नीतीश कुमार चला रहे हैं, लेकिन जिस तरह से महिलाओं के साथ दुर्बलता के साथ जो गैंगरेप हो जैसे कई घटनाएं जो महिलाओं के साथ हो रही है, और सरकार जो है वो कहती है कि हम महिलाओं को सम्मान के, लेकिन बेटियों को कौन बचाएगा। और यहाँ पे जो है ड्रेस कोड में जो आप देख रहे हैं कि ब्लैक ये जो विरोध जो हो रहा है, काले सारे जो है काला कोड, ड्रेस कोड भी आप देख सकते हैं कि काले कलर में सारे लोग पहने हुए हैं, और इनका साफ तौर पे जो मांगे हैं, क्या मांगे हैं? हम लोग की मांगे ये है कि 12 साल का जो ये निर्भया केस में हम लोग को जस्टिस मिला, वो मैं नहीं चाहती हूँ कि इसमें इतना टाइम लगे, क्योंकि सबको को पता है कि रेपिस्ट कौन है। रेपिस्ट को बीच में सड़क पे लाके उसको मारने का है और उसके बाद फिर जस्टिस मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ वेरी स्लो। उन लोगों को अभी तक भी पता नहीं, कुछ पॉलिटिशियंस है जो बोल रहे हैं कि विक्टिम की गलती है, पर आई डोंट गेट इट कि
की गलती पे को बोला जा रहा है। बहुत सारे प्रूफ्स ऑलरेडी है, विजिबल प्रूफ्स है। ये एक साइकिल बन चुका है कि बार बार हम लोग को सप्रेस किया जा रहा है। जितना भी केसेस हुआ, कितने साल तक उसको रोका गया, आगे नहीं बातें बढ़ी, जस्टिस नहीं मिला। अगर कुछ नहीं तो ऐसा रिफॉर्म तो होना चाहिए ना, जिससे हम लोग को तुरंत जो प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए जस्टिस मिले, हम लोग को सेफ लगे, कम से कम हम लोग चैन से यहाँ घूम सके, रह सके। हम लोग वुमेंस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, हम लोग को डेली बताया जाता है कि ऐसे सेफ रहना है, वैसे सेफ रहना है, बट कैसे सेफ रहें, किससे सेफ रहें? कहा जाता है कि बेटियां जो है माँ काली का रूप होती है, दुर्गा का रूप होती है, बेटियां लक्ष्मी होती है, तो फिर किसकी नज़र? वही ना, हम लोग यहाँ पे इतनी पूजाएं करते हैं, इतना मानते हैं, कहने को घर जाते हैं तो बेटी आई है, उसका स्वागत करो, उसकी आरती उतारो, कन्या पूजन होता है, पूजा करो, उन्हें सर पे बैठा के रखते हैं घर पे। और वही हम लोग दूसरी तरफ बाहर निकलते हैं कि मतलब यहाँ कॉलेज के बाहर भी कहीं भी आप देख लेंगे, लड़कों की नज़र से ही पता चल जाता है कि हम लोग कैसे किस तरीके से यहाँ पे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। बहुत दिक्कत है ये एक तरफ पूजा पाठ और एक तरफ इस तरीके से ऐसी जिल्लत, ऐसी ख़राब ज़िंदगी। इससे अच्छा है कि आप फिर झूठ का पूजा ना करें कि दिखा रहे कि हाँ लड़कियाँ देवी हैं और माता हैं और ये है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा तो कई प्रधानमंत्री से लेकर के सभी नेताओं का आता है, रोड से लेकर सदन तक गूंजता है, लेकिन उसका सम्मान कौन करता है? बेटियां पढ़ तो रही हैं पर बच नहीं रही है, तो सबको साफ पता है। आज नरेंद्र मोदी नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, तो बेटियां पढ़ तो रही है ना, वो वर्क प्लेस पे सुरक्षित है। भाई वो सुरक्षित कहाँ है? आज मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो कि लड़कियों को इस नज़र से देखते हैं। भाई उनकी भी बहन, उन्हें समझना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, लड़कियों को मामले में हमेशा आगे आना चाहिए। मैं खुद एक मगध महिला की कॉलेज काउंसलर हूँ, फिर भी मैं विमेंस कॉलेज की बहनों के साथ हूँ। मुझे लगता है कि हाँ ये गलत हुआ है, और जब तक हम बहनों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और मेरा मानना है कब तक लड़कियां एक निर्भया बनती रहेंगी, ठीक है? हर जगह हर समय एक लड़की के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। मुजफ्फरपुर में भी एक लड़की के साथ रेप हुआ, बिहार में हमेशा ऐसी वारदातें क्यों हो रही है? और सरकार क्यों इस पे चुप्पी साधे हुए? डबल इंजन की सरकार क्यों चुप्पी साधे हुए? आज भले ही कहती है कि हम लड़कियों के मामले में बहुत चिंतित है, कहाँ गई सरकार? उन्हें सामने तो खुल के बात भी नहीं कर रहे हैं। तो मेरा मानना यही कि स्त्रियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वी वांट जस्टिस। हम लोग आज अगर उतरे हैं तो हम लोग को न्याय चाहिए। क्या प्रधानमंत्री अभी तक कुछ इस पे कोई बड़ा एक्शन लिए? वो लेंगे ही नहीं, बस वो नारा ही लगाने पर रह सकते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ताकि लोग उससे उत्साहित हो जाए कि हाँ मोदी जी ऐसा बोल रहे हैं। बेटी तो पढ़ रही है, हर जगह पता है कि बेटी पढ़ रही है, जो स्कीम निकल रहा है हर चीज़ निकल रहा है। क्या बेटी सुरक्षित है? कहीं नहीं। और मुद्दा भी दबा दिया जाता है कि हाँ अगर कोई मुद्दा उठता है तो उसको दबा दिया जाओ, कोई पता ही नहीं किसी को चलेगा। आए दिन ऐसे केस आते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। रोज ऐसे ही मुद्दा को दबाया जाता है, कभी कुछ नहीं होता है। बस नारा लगाते रहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कभी कुछ नहीं होता है। रोज पेपर में, रोज न्यूज में, रोज यही आते रहता है, लेकिन कभी ये कुछ नहीं होता है। तुम्हारा उम्र कितना छोटी? मेरा 18 वर्ष है। तुमको भी डर लग रहा है? जी बहुत डर लग रहा है, कहीं भी जाने में बहुत डर लगता है। हम लोग सुरक्षित नहीं है, कहीं भी अकेले नहीं जा सकते हैं। लेकिन माँ पापा चिंतित रहते हैं सरकार कहती है होगी। आज हम लोग भले ही दूर रह के पढ़ रहे हैं, पर हमेशा माँ पापा को ये डर लगा रहता है कि पता नहीं बेटी कैसी होगी, सुरक्षित होगी कि नहीं। उनको लाख हम लोग विश्वास दिलाएं कि माँ हम पढ़ रहे हैं, अच्छे करें, फिर भी उन्हें डर लगा रहता है। एक तरह से डर लगा, जिस तरह का माहौल बना हुआ है। देखिए जिस तरह से यहाँ पे नाराबाजी भी चल रही है, और देखिए क्या क्या इस पे जो लिखा हुआ है, वी वांट जस्टिस, सारे जो लिखे हुए हैं पोस्टर जो है, पोस्टर के साथ जो है देखिए महिलाओं की अबरूबी की जो है सारी चीज़ें जो है देखिए अलग अलग तरह से जो है दिखा रहे हैं। ठीक है, ओके। बेटियों के साथ जिस तरह से जो देश में हो रही है दुर्लभता जो है, और सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिस तरह के नारा देती है, लेकिन बेटियां अब सुरक्षित नहीं हैं। इसी के लेकर जो है पटना वुमेंस कॉलेज के पास जो छात्राएं हैं, सभी जो है महिलाएं उतरी है, और न्याय की गुहार में बंगाल की बेटी जिस तरह से महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप किया गया है, हुआ है, और उसी के जो है समर्थन में और न्याय के लिए उतरी हुई हैं।